खुश रहिए, खुश रहिए। गुड इवनिंग सभी को। खुश रहिए, खुश रहिए। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लास्ट में क्या देखे थे? कितना क्वेश्चन किए थे? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। लिखेंगे किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 50 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 50 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका परिमाप ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। लिख लिए सब लोग? चलिए देखिएगा इधर। ये हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज की भुजा दे रखा है कितना? 24, 50 है ना। और परिमाप कब निकलेगा? जब तीसरी भुजा भी आपके पास रहेगा, है ना। तो इसको हम कह दिए x सेंटीमीटर, इसको लीट माना, है ना। 1 सेंटीमीटर इसको मान लिए। आप बताइए, यहां पर ये कोण को हमने थीटा मान लिया, इस कोण को हमने थीटा मान लिया। ध्यान दीजिएगा, इस कोण को हमने थीटा मान लिया। अब एरिया दिया हुआ है कितना? 360। त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 दिया हुआ है। तो आप बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये बता सकते हैं हाफ, और फिर ए कितना हो गया? 50, और बी कितना हो गया? 24, और यहां पे हो गया साइन थीटा हो गया आपका, है ना। हाफ ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा। ए और बी जो होता है ना, वो एंगल के अगल बगल की भुजा होता है। अब इसी का मान दे रखा है कितना? 360 दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। तो चलिए आप इसे सॉल्व करिए, सब लोग सॉल्व करिए। देखो, सबसे पहले उधर एक 0 और इधर एक 0 खत्म हो गया। फिर 2 से कटेगा 24 के बार में? 12 बार में। 12 से कटेगा ये 3 बार में, है कि नहीं बात? तो बोलो, साइन थीटा का मान 3/5। तो क्या यहां पर कॉस थीटा का मान 4/5 कह सकते हैं क्या? 4/5 कहोगे कैसे? तो देखिए, साइन बराबर होता है P/H, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। आप बोलिए ट्रिपलेट 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, मतलब ये 5 है कर्ण, लंब है 3, तो आधार कितना होगा? 4 होगा आपका। ऐसे आप त्रिभुज में दो भुजा दिया है, समकोण त्रिभुज का, कर्ण दिया है, लंब दिया है, तो आधार नहीं निकलेगा। अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 4 आएगा आपका, है ना। तो देखो, कॉस थीटा का मान निकल गया आपका। अब सोचिए जरा सब लोग कि यहां पर
दो गो भुजा पता है, अब तीसरा भुजा निकालना है, और कॉस थीटा भी दिया हुआ है। एक ही को एंगल ना सवाल में है, तो कोसाइन रूल नहीं लगा सकते हैं। कोसाइन रूल हम इजीली लगा देंगे, तीसरा भुजा निकल जाएगा। देखो कॉस थीटा बराबर अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, माइनस सामने में भुजा x है तो x का स्क्वायर है कि नहीं बात। अब बटा में क्या होगा, 2 गुना अगल गुना बगल, यानी 50 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है कि नहीं बात। अब बोलो कॉस थीटा का मान कितना दिया, 4/5 दिया हुआ है। कॉस थीटा का मान 4/5 दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए 4/5 लिख देंगे, और यहां क्या होगा, 50 का स्क्वायर 2500 और 24 का स्क्वायर 2500 नहीं, हाँ 2500, और ये हो जाएगा 576, है ना। तो 2500 अब 576 कितना हो गया, 3076 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3076 और माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे में आपका हो जाएगा 50 और गुना में 24 दूना 48 हो जाएगा। बोलिए 5 से नीचे नीचे कटेगा 10 बार में, है नहीं कटेगा, तो 48 जाकर के इधर 4 से गुना हो जाएगा तो 192, 192 गुना 10 करेंगे तो 1920, और 1920 इसमें से जाके घटेगा, 1920 जाके घटेगा तो हो जाएगा 1156, और ये एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1156, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। सही बात है जी, एक्स का मान 34 निकल गया। 1156 का वर्गमूल 34 होता है। आप बताइए एक्स का मान 34 निकलने का मतलब क्या है, त्रिभुज का तीसरा भुजा भी निकल जाना, है ना। अब कहता है इसका परिमाप बताओ। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था कि त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो परिमाप मतलब आपको पता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का योगफल को परिमाप कहते हैं। तो तीनों भुजा यहां पर जोड़िए, 50 प्लस 24 दिया हुआ था, और तीसरी भुजा भी निकला कितना, 34। आप इन दोनों को जोड़िए तो कितना जाएगा, 108 और 108 सेंटीमीटर हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ये इस सवाल में करना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए भाई, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताइए। सवाल में दो भुजा दिया था और सीधे एरिया दे दिया। तो दो भुजा दिया रहे और एरिया दिया रहे तो हम ये कह सकते हैं थीटा निकाल सकते हैं। ये थीटा हम निकाल सकते हैं, थीटा बीच में डाल दिए और हाफ है भी साइन थीटा कर दिए, तो साइन थीटा आ गया। फिर कॉस थीटा कर लिए, और कॉस थीटा के लिए कोसाइन रूल लगा दिए, अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर बटा 2 गुना बगल गुना बगल। तो एक्स का मान निकल गया 34। अब त्रिभुज की तीनों भुजा है, तीनों को जोड़ देंगे परिमाप। देखो एक तरफ से और कर सकते थे, जैसे ये भुजा 24 और ये भुजा 50 और तीसरी भुजा को x मान लिए, तो हीरो सूत्र से भी चाहे तो कर सकते थे, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। वो हीरो सूत्र से करिएगा तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। करने के लिए हम कर सकते हैं, हीरो सूत्र एरिया दिया 360, इधर लिख देते हैं √s s माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, लेकिन वो कैलकुलेशन काफी हो जाएगा। वो s का मतलब क्या हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, 50 प्लस 24 प्लस x बटा 2, तो s का मान भिन्न में आ जाएगा। अब भिन्न में ही सब भुजा घटाइएगा तो सब भिन्न में आएगा, तो कैलकुलेशन काफी लेंदी होगा, है ना। करने के लिए हीरो सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे काफी लेंदी हो जाएगा। तो फिर हमने तरीके बदल दिया, हाफ हेवी साइन थीटा लगा के साइन थीटा निकाले, और फिर कॉस थीटा, और फिर लगा दिए कोसाइन रूल। कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। बढ़े आगे, चलिए।
साइन रूल तक हम लोग किए थे ना शायद। हाँ चलो इसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट हमारा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। जैसे त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है और यहां पर आप सब लोग देख सकते हैं कि कोण B का ये समद्विभाजक है, ठीक है। और दूसरा यहां पर आप सब लोग देख सकते हैं ये कोण C का समद्विभाजक है। और कौन सी पॉइंट पे मिल रहा है? A डैश पर। ये पॉइंट है A लेकिन मिल रहा है A डैश पर, है ना। ये पॉइंट A है और मिल रहा है A डैश पर। जैसे ये त्रिभुज ABC के कोण B का आंतरिक समद्विभाजक है ये, और यहां पर BC को बढ़ाया गया कहां तक? D तक। और ये बाह्य कोण का समद्विभाजक है और मिल रहा है कौन सी पॉइंट पर? A डैश पर। तो वैसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो कोण बनेगा, ये एंगल बाइसेक्टर द्वारा ये जो कोण बनेगा वो इस वाले कोण का आधा होगा। जितना डिग्री का यहां बनेगा ना हमेशा इसका आधा होगा। वही यहां पे लिखा गया BC को D तक बढ़ाया, BC को D तक बढ़ाया। तो फिर BA' मतलब ये जो कोण है ना BA' वो क्या होगा? A/2 होगा, इसका आधा होगा, इसका आधा होगा, ये ध्यान रखना है। कौन समद्विभाजक होगा तो इसका आधा होगा, ये ध्यान रखना है। इस चीज को आप साबित भी कर सकते हैं, है ना। इस चीज को आप साबित भी कर सकते हैं। देखो बड़ी सिंपल बात है। आप बताइए त्रिभुज का ये कोण कोई दिया हुआ है। जैसे देखो ये पूरा कोण कितना दिया हुआ है आपका? 70 दिया हुआ है, ठीक है। पूरा कोण कितना दिया हुआ था? ये 70 दिया हुआ था। और ये वाला पूरा कोण दिया हुआ था, कुछ मान लेते हैं आपका 40 डिग्री मान लेते हैं आपका, 40 मान लिए, ठीक है। तो आप बताओ ये वाला कोण 70 और ये वाला कोण 40, तो बताइए ये वाला कोण कितना होगा? 70 होगा, 70 होगा। चलिए अब उस कोण को पता करते हैं। देखिए वो आधा होगा, ई वाला कोण इसका आधा होगा और इसका ही कोण क्या होगा? दुगुना होगा। देखिए ये कोण समद्विभाजक है तो ई वाला कितना हो जाएगा? ये 35 होगा कि नहीं होगा? 70 है तो 35 डिग्री होगा जी। अरे पूरा 70 है, ये कोण समद्विभाजक था, आधा इधर 35 आधा उधर 35 हो गया। अब सुनिएगा सब लोग, ये वाला 40 है, एक रेखा पर 180 कोण बनता है। आज इसमें ये वाला कितना है? 40, तो उधर कितना हो गया? 140। 140 में क्या यहां पर 70 हो जाएगा जी, 70 हो जाएगा। अब बोलो त्रिभुज का ये वाला कोण कितना? तो 70 और 40 110, 110 आई कितना? 35, 145, तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, तब ना 180 पूरेगा। तो इसका आधा नहीं हुआ, इसका ये दुगुना हो गया आपका, है ना। ये पूरा 70 है, ये एंगल बाइसेक्टर है तो 35 हो जाएगा ये। इधर वाला जब 40 है उधर वाला 140 जो कि 70 में बढ़ जाएगा। अब देखो ई वाला पूरा कोण त्रिभुज BC और A डैश में चले तो ई वाला कोण 35, आई वाला कोण पूरा कितना? 140। तो त्रिभुज का दो कोण निकल गया, 110 और 35, 145। तो ये कितना होगा? 35 से आपका होगा। यहां देखिए पूरा 70, 40 तो 70। अब देखिए इसका ये आधा हुआ कि नहीं हुआ? आधा हुआ आपका। तो यही तो मैंने यहां पे लिखा है, यही तो लिखा है कि कोई भी त्रिभुज का एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक और उसी के सम्मुख दूसरे बाह्य कोण का समद्विभाजक के बीच में जो कोण बनता है वो त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा होता है, त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा होता है। तो यहां पर आप चाहे तो एक भाषा भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक भाषा लिख सकते हैं। लिखेंगे किसी त्रिभुज के, लिखेंगे किसी त्रिभुज के
किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक, एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक और दूसरे कोण के बाह्य कोण का समद्विभाजक, और दूसरे कोण के बाह्य कोण का समद्विभाजक, और दूसरे कोण के बाह्य कोण का समद्विभाजक, दूसरे कोण के बाह्य कोण का समद्विभाजक, दूसरे कोण के बाह्य कोण का समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण, द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा होता है। 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 बड़े आगे, त्रिभुज के तीसरे कोण का आधा होता है, ध्यान रखिएगा। ये रहेगा 70 डिग्री, रहेगा 35 डिग्री। इसका ये डबल होगा, ये 35 तो ये 70 आपका होगा। याद रखना है इसको। बड़े आप कितना देर छापिएगा जी? हो गया? अरे अब हो गया। खाली एकरे आधा होता है, इतने तो याद रखना है। इसका ही दुगना होता है। अब घर पे आधा दुगना करते रहना है। चलिए अगला हमारा है टॉप, हेडिंग सब लोग लगा लेंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल हेडिंग लगाएंगे सब लोग। किसी त्रिभुज का केंद्र है ना। सेंटर मतलब क्या होता है? केंद्र। त्रिभुज का केंद्र। पता है केंद्र जनरली 4 तरह का होता है। एक होता है अंतः केंद्र, दूसरा होता है परिकेंद्र, तीसरा होता है लंब केंद्र और चौथा होता है केंद्रक। ठीक है, यहां पर इसको अंग्रेजी में क्या नाम देते हैं? इन सेंटर। परिकेंद्र को सरकम सेंटर, लंब केंद्र को ऑर्थो सेंटर और केंद्रक को सेंट्रोइड आपका, है ना। और कौन सी सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, ये उसका नोटेशन है। जैसे अंतः केंद्र को आई से, सरकम सेंटर को पी से, ऑर्थो सेंटर को कैपिटल ओ या कैपिटल एच से और सेंट्रोइड को जी से, है ना। तो इन चारों चीज को आप नोट कर लेंगे उसके नीचे। बारी बारी से हम चारों को रीड करेंगे, बारी बारी से हम चारों को रीड करेंगे। सबसे पहला नंबर हमारा होगा इन सेंटर होगा। हाँ एस कुमार, बिल्कुल सही बात है। क्या ये सभी एक्सटीरियर एंगल के लिए लागू होगा? एकदम 100% लागू होगा। किधर से भी आप बढ़ा लो लागू होगा आपका। उसका जो कोण समद्विभाजक के बीच का जो कोण बनेगा वो अन्य कोण का आधा बनेगा हमेशा, चाहे कहीं से आप ले लो, कोई भी दो कोण से। बोलिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पहला नंबर, इन सेंटर लिख के हेडिंग लगा लेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बारी बारी से चारों के बारे में पढ़ेंगे, कौन क्या होता है। पहला नंबर सब लोग हेडिंग लगा लेंगे, इन सेंटर। अब देखो यहां पर यह हमारा पहला नंबर है, इन सेंटर। देखो इन सेंटर का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल बात है। इसका दो डिफिनेशन आप दे सकते हैं, दो तरीके से इन सेंटर को आप दिखा सकते हैं, जैसा कि दोनों फोटो में दिख रहा है। एक तो आपका होगा, जानते हैं, कभी छापिए मत, सुनिए। इन सेंटर जो होता है वो किसी त्रिभुज के अंदर वाले वृत्त का केंद्र होता है। इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र है। तो किसी त्रिभुज के अंदर में वृत्त रहेगा उसको कहेंगे अंतःवृत्त, और उसके केंद्र को हम कहेंगे अंतः केंद्र कहेंगे। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं इन सेंटर, है ना। देखो इस सर्कल ट्रायंगल ए बी सी है, और इस ट्रायंगल के अंदर में आपको सर्कल दिख रहा है जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहां भी टच कर रहा है, यहां भी। कुछ लोग करेंगे सर यहां टच नहीं कर रहा है, करा दीजिए टच, भावनाओं को समझिए। यहां टच कर रहा है, यहां देखो टच कर रहा है, और यहां टच कर रहा है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच कर रहा है ये सर्कल। तो इस सर्कल का नाम पता है क्या होगा, इन सर्कल होगा। देखो अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, इन सर्कल, इन सर्कल होगा, है ना। ये आपका वृत्त है, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त है, और अंतःवृत्त है क्योंकि त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ है। और ये जो अंदर में वृत्त बना ना, और इसका जो सेंटर है इसी को हम कहते हैं इन सेंटर। अरे नाम है इसका अंतःवृत्त, तो वृत्त के केंद्र को हम क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। यही आपका इन सेंटर है, इन सेंटर है। आई आई आई, इन सेंटर को आई से दिखाते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर इसको हम क्या कहेंगे पता है, इसको हम त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या जानते हैं, किसी वृत्त का केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है ना। तो यहां से आप इसे मिला लो, यहां से इसे आप मिला लो, यहां से आप इसे मिला लो, आप यहां से इसे मिला लो, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, है ना। इस दूरी को हम क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या कहते हैं। पता है अंग्रेजी में कहेंगे इसको इन रेडियस कहेंगे, हम इन रेडियस कहेंगे, है ना। ये जो सेंटर से परिधि की दूरी है इसी को हम त्रिज्या कहेंगे। और पता है त्रिज्या को छोटी आर से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये सर्किल त्रिभुज के अंदर है, अंदर में है छोटा वृत्त छोटी आर। और कभी त्रिभुज जानते हैं, कभी सर्कल त्रिभुज के बाहर बनता है तो उसकी त्रिज्या बड़ी होती है, उसको बड़ी आर कहते हैं, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं यही स्मॉल आर है, ये दूरी स्मॉल आर है, और इसी को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर। एक चीज आप देख रहे हैं कि इन सेंटर से त्रिभुज की तीनों भुजा की दूरी बराबर है। आप इन सेंटर में त्रिभुज, इन सेंटर से त्रिभुज के तीनों भुजा, देखो इन सेंटर से त्रिभुज की भुजा की दूरी, इन सेंटर से त्रिभुज की भुजा की दूरी, इन सेंटर से इस भुजा की दूरी क्या बराबर है कि नहीं है ना। अगर यहां पर कुछ कह दिया जाए, ए कह दिया जाए, सॉरी ये तो मानिए लिए हैं, अगर हम पी कह दें, क्यू कह दें, आर कह दें, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आई पी बराबर होगा आपका आई क्यू बराबर क्या होगा, आई आर। और ये सारे के सारे लंबाई किसके बराबर होगा, छोटी आर के बराबर होगा। छोटी आर मतलब ये सबका सब लंबाई को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे, इन रेडियस, सॉरी इन रेडियस हम कहेंगे इसको, है ना। तो एक तो परिभाषा हो गया, किसी त्रिभुज के अंदर स्थित वृत्त का केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। और दूसरा यहां पर एक और इसका डेफिनेशन यहां पर है, देखिए किसी त्रिभुज के तीनों कोण का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों कोण का समद्विभाजक। आप देखो यहां पर त्रिभुज ए है, बी है, सी है, और तीनों कोण का समद्विभाजक हम खींचे हैं। इस वाले कोण का बाइसेक्टर है,
इस वाले कोण का ही बाइसेक्टर और इस वाले कोण का ही बाइसेक्टर है। कौन समद्विभाजक समझ रहे हैं? कौन समद्विभाजक मतलब कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा। और कौन समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। तो इन सेंटर का दो परिभाषा नहीं हो गया। एक हो गया किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त का केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है, और दूसरा हो गया किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका भाषा लिखिएगा यहां, उसके बाद ये सब फोटो बनाना है। यहां भाषा लिखेंगे किसी त्रिभुज के थोड़ा तेजी से, किसी त्रिभुज के अंदर स्थित वृत्त, किसी त्रिभुज के अंदर स्थित वृत्त, किसी त्रिभुज के अंदर स्थित वृत्त का केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। किसी त्रिभुज के अंदर स्थित वृत्त का केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र कहलाता है अंतः केंद्र कहलाता है। फिर लिखेंगे या अथवा, कुछ भी लिख सकते हैं, अथवा लिखेंगे किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, अथवा में लिखेंगे किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु, किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु, और कटान बिंदु के कॉस्ट में लिख लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कटान बिंदु को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक को समझते हैं ना, एंगल बाइसेक्टर, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु, कटान बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। लिख लिए मैंने क्या बोला? किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु, कटान बिंदु मतलब जिस बिंदु पर तीनों एक दूसरे को काटती है, उसी को, इस बिंदु को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहलाता है? इन सेंटर कहलाता है। तो परिभाषा ये भी हो जाएगा, परिभाषा ये भी, परिभाषा तक आपको याद रखना है, मतलब पता रहना चाहिए कि इन सेंटर होता क्या है। छाप लीजिए इसके बाद फिगर को, दोनों को बारी बारी से, इसको फिर इसको। पढ़े आगे। एंगल एबीसी किसके? इधर वाले के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर अगर होगा तो भी इन सेंटर कहलाएगा, नहीं होगा तो भी इन सेंटर कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
बड़े अब इन सेंटर किसको कहेंगे पता चला? किसे त्रिभुज के अंदर वाले वृत्त का केंद्र अंतः केंद्र कहलाएगा। दूसरा कह सकते हैं कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। जिस पॉइंट पर तीनों कोण समद्विभाजक एक दूसरे को मिलती है उसी को हम इन सेंटर कहते हैं। चलो हटा दिए, गया। यहां पर दो तीन गो भाषा है, इसको लिखिए इन सेंटर के बारे में, मैं इसको समझा दे रहा हूं। इन सेंटर के बारे में दो तीन भाषा यहां पर है, लिखिएगा सब लोग, उसी के नीचे में एरो दे करके। ये इन सेंटर की प्रॉपर्टी है ये। क्यों भाई साहब आप नहीं लिख रहे हैं? लिख लिए है, इतना जल्दी कैसे? पार्टनर लिख रहा है क्या आपके बदले? होता है, एक लिखता है तो एक बैठेगा, है ना। वो बात रहता है पहले से, आधा क्लास तुम लिखना आधा हम लिखेंगे, है ना। सेटिंग करके लोग पहले से आता है नहीं। छाप लिए? देखो पहला नंबर आपका है, इन सेंटर सभी भुजाओं समान दूरी पर होती है। मैंने बताया है ना, आई पी इक्वल टू आई क्यू इक्वल टू आई आर इक्वल टू स्मॉल आर, है ना। इन सेंटर से सभी भुजा की दूरी बराबर होता है ना। अंतः केंद्र से तीनों भुजा की दूरी बराबर होता है, वो पहला लाइन है। दूसरा है कि इन सेंटर क्या है? सभी अंतः कोण समद्विभाजक, अंतः कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है। किसी भी त्रिभुज में अंतः कोण, अंदर वाले कोण का समद्विभाजक खींचिए, तीन गो कोण है तो तीन गो अंतः कोण समद्विभाजक खिंचाएगा, और जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। उसके कटान बिंदु को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इन सेंटर कहते हैं। बड़े आगे, किसका कटान बिंदु? अंतः कोण समद्विभाजक का। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। दूसरा हमारा इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ये ऑलवेज होता है। कोई भी त्रिभुज आप ले लो, कोई भी त्रिभुज आप ले लो, कोई भी त्रिभुज आप ले लो, एनी ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज आप ले लो, हमेशा उसके अंदर इन सेंटर लाई करता है ना। इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, है ना। हमेशा त्रिभुज के अंदर में इन सेंटर होता है। चार ठो सेंटर पड़े ना, तो कुछ कुछ ऐसे भी सेंटर्स हैं जिनका लोकेशन जो है वो त्रिभुज के बाहर भी होता है, त्रिभुज की भुजा पर भी होता है, लेकिन इन सेंटर का लोकेशन हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। अरे त्रिभुज तो तीन ही तरह का होता है ना। एक हो गया न्यून कोण त्रिभुज, तो कोण समद्विभाजक इसका कहाँ? अंदर है ना, एक दूसरे को काटेगा, तो इन सेंटर अंदर। दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहां भी ऐसे 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 अंदर में ही काटेगा, तो इन सेंटर समकोण त्रिभुज में भी अंदर होगा। और दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, तो इसमें भी कोण समद्विभाजक खींचेंगे तो क्या होगा? अंदर काटेगा आपका। तो चाहे वो अधिक कोण त्रिभुज हो या फिर न्यून कोण त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो,
इन सेंटर हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, ठीक ना। तो यहां पर वही हमने लिखा है कि इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। बाकी हम लोग आगे जब चारों केंद्र पढ़ लेंगे ना, चारों जब सेंटर पढ़ लेंगे तो और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। सारे सेंटर का स्थिति पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ सेंटर्स इन डिफरेंट ट्रायंगल, अलग अलग त्रिभुज में केंद्रों की स्थिति क्या है, कौन सा त्रिभुज में कौन केंद्र कहां होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, है ना, क्योंकि सवाल उससे भी पूछा जाता है। बोलिए, तीनों में कोई डाउट है किसी को तो? हैं? नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इन सेंटर ही पढ़ रहे हैं। देखो, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। पहले समझिए तब छापिएगा, अपने मन समझ चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा पढ़ा जाता है ना। एबीसी आपका एक त्रिभुज है, ये तो मोटा मोटी करवा दिया गया है ना। एबीसी एक त्रिभुज है और इसके अंदर में एक सर्कल है, तो इसके सेंटर को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर देखो आई हो गया, है ना। आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है उसी को हम आर कहते हैं और ये आपस में बराबर होता है। अब देखिए यहां पर सबसे पहली नंबर बातें, यहां पर सबसे पहली नंबर बातें जो बड़ा काम की चीजें हैं, इसको जरा पढ़िए। कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है? BID। अब उसमें ढूंढने का प्रयास करिए। BID दिखा आपको? BID आपको दिख गया इधर वाला। और फिर यहां पढ़िए BIF, इसमें जरा ढूंढिए BIF। F नहीं, इसको E कर लो थोड़ा, BIE, है ना। देखो BID मतलब ये वाला ट्रायंगल और BIE मतलब ये वाला ट्रायंगल। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? समरूप की सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्वांगसम है। अब कहोगे सर सर्वांगसम है, ठीक है, लेकिन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? सर्वांगसम में तो आपने चार क्राइटेरिया बताया था, याद है ना। पहला बताया था हमने SSS, दूसरा हमने पढ़ाया था आपका SAS, तीसरा AAS और चौथा आपका RHS। अब पांचवा ASS, गधा नहीं है एस, वो तो मैंने नहीं कराया था। AS जरूर कराया था, ASS नहीं कराया था, है ना। तो सुनिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, यहां पर जानते हैं RHS से हो रहा है, ये RHS से हो रहा है। कैसे? देखिएगा, एक चीज आप ये जानो, जैसे ये सर्किल है, ऐसे ही सर्कल का प्रॉपर्टी है, और ये हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा समझते हैं? जो सर्किल को छू कर निकल जाए एक बिंदु पर, है ना, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का अंग्रेजी में हमारे पास डिफिनेशन है, सुनिएगा अगर समझ में आए तो, है ना। ए लाइन विच किसेज ए पॉइंट ऑफ सर्किल, ए लाइन विच किसेज, है ना, ए पॉइंट ऑफ सर्किल एंड मिसेज फॉर एवर, है ना। मतलब ये हुआ कि एक रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर किस करती है, एंड मैसेज फॉर एवर मतलब सदा के लिए भूल जाती है ना। आई किस की और किस करके निकल गई, है ना, फिर दोबारे पलट के नहीं दिखे कहाँ किए थे, नहीं किए थे ना। तो इस बिंदु पे किए थे, ना कि इधर इधर किए थे, है ना। चलो याद हो गया। ए लाइन विच किसेज ए पॉइंट ऑफ सर्कल एंड मिसेज फॉर एवर, सदा के लिए फिर भूल गया। सर्किल के एक बिंदु पर आया, किस किया, फिर सदा के लिए भूल गया, वही है स्पर्श रेखा, है ना। चलो याद हो गया होगा ये, है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था, इसी यहीं पे कह रहा था, भुला गए, है ना। देखिए किस नहीं किया ना, अब किया। अब देखो ये यहां पर सेंटर हो गया, इसको यहां से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या।
और पता है एक छोटा सा प्रॉपर्टी है सर्कल का कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है ना। आपने ये 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो वही बात तो है, देखो ये जो त्रिभुज का भुजा है ना, त्रिभुज का ये जो भुजा है उस पर त्रिज्या क्या है, लंब होगा आपका, क्योंकि ये स्पर्श रेखा का काम कर रहा है, सर्किल स्पर्श करके गुजर रही है। तो ये जो है त्रिज्या, ये जो आपका त्रिज्या है वो इस स्पर्श रेखा जो कि त्रिभुज की भुजा है उस पर क्या होगा, लंब होगा। यही प्रॉपर्टी से, ठीक उसी प्रॉपर्टी से यहां भी क्या होगा, इस पे लंब आपका होगा। तो बताइए लंब का मतलब एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है, ठीक है। और देखो ए गो ई वाला साइडवा दोनों में बराबर है, ई भी आर है, ई भी आर है। अच्छा अगर हम हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनस यही है कि नहीं है। आप बताओ हाइपोटेनस दोनों त्रिभुज में कॉमन हो गया, और जब हाइपोटेनस दोनों त्रिभुज में कॉमन हो गया, दोनों त्रिभुज में हाइपोटेनस कॉमन हो गया मतलब बराबर है। इस त्रिभुज का हाइपोटेनस जितना है उतना ही उस त्रिभुज का हाइपोटेनस है। ऐसे भी दो त्रिभुज समकोण है, तो समकोण में अगर सर्वांगसम है तो वो आर एच एस से ही होगा। आर मतलब राइट एंगल, देखिए दोनों त्रिभुज का एक कोण 90 है कि नहीं है। एच का मतलब हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस सेम है कि नहीं। एस का मतलब कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, देखो इसका ये साइड इसका ये साइड बराबर है। तो यहां पर यह भी याद रखना है कि अगर इन सेंटर ही है, अगर ये इन सेंटर है तो ये दोनों त्रिभुजवा क्या होता है, सर्वांगसम होता है आपका। ये दोनों त्रिभुज जो है वो आपका सर्वांगसम होता है। और आपको पता है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप बताइए कि बी ई बराबर बी डी होगा कि नहीं होगा। बी ई बराबर बी डी होगा आपका, ठीक है, बी ई बराबर बी डी होगा, है ना। यहीं से एक बात साबित हो गया, इस सर्वांग समता से को बात साबित हो गया। देखिए सर्किल में पढ़ना है कि कोई वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से सर्किल पर दो गो स्पर्श रेखा खिंचाएगा, है ना। बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो है सर्किल को दो जगह पे किस कर सकता है ना। और पता है दोनों जो दूरी होगा यहां से यहां का और यहां से यहां का क्या होता है, बराबर होता है। पता है, पढ़े हैं, किसी सर्कल के बाहर स्थित बिंदु से सर्कल पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। देखो यहीं पर प्रूफ हुआ है, ये दोनों सर्वांगसम साबित हो गया। तो बी ई बराबर बी डी। बी क्या है, इस सर्किल के बाहर में एगो बिंदु है। अब देखो स्पर्श रेखा कौन है, बी ई, और दूसरा कौन है, बी डी, और ये दोनों आपस में बराबर कहां से हुआ, इस सर्वांगसम प्रूफ करने से हुआ। मतलब उसका प्रूफ यहां से आपका सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है आपका, समझ आ रहा है बात। हाँ, तो पहला प्रॉपर्टी आपको ये याद रखना है, जैसे मान लेते हैं इसे त्रिभुज रहेगा, ये त्रिभुज दिया है यहां पर ए बी सी दिया हुआ है, और आई क्या है आपका, इन सेंटर है। यहां से कोनों शीर्ष को मिला दिए, आई बोल दिया है कि इन सेंटर है। अगर यहां से इसको हम ऐसे मिला देंगे, यहां से ऐसे मिला देंगे, यहां से ऐसा लंब डाल दिए, यहां से इस पर लंब डाल दिए, तो याद रखना ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा आपका, सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम जब होगा तो कोण भी बराबर होगा और भुजा भी बराबर होगा। वही चीजें बता रहा है यहां पर पहला नंबर। इसके बाद नीचे में जरा देखो क्या है, पहला नंबर समझ में आया सबको। अब चलिए यहां पर, अब इस पे हम काम करते हैं। आपको यहां पर क्या दिख रहा है, आई तो सबको पता है इन सेंटर है, आई सबको पता है इन सेंटर है। तो यहां पर देखो बी आई सी, त्रिभुज की भुजा कौन है, बी सी है। तो देखो बी आई सी मतलब ये जो कोण है, इन सेंटर पर बना जो कोण है वो पता है क्या होगा, 90 प्लस कोण a/2। एक बात बताइए, इसके सामने त्रिभुज का कोण कौन सा है, अरे इसके सामने त्रिभुज का कोण कौन सा है, त्रिभुज में तीनों कोण कौन, ए बी सी। बी का बाइसेक्टर खींचे, सी का बाइसेक्टर खींचे, जो इन सेंटर पे कोण बन रहा है 90 प्लस, याद करो a/2 के बराबर होगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये पूछेगा कि इन सेंटर का कोण कितना होगा, तो 90 प्लस 30 बटा 2 105 आंसर हो जाएगा आपका, समझे। ये अंत केंद्र पर बने कोण का फॉर्मूला होता है। आप इधर से देखो कोण ए आई सी मतलब बुझा रहा है इधर से, देखो ए आई सी, ई वाला कोण इन सेंटर है, तो इन सेंटर पर बना कोण कितना होगा, भुजा एसी बना रहा है, तो 90 प्लस, अब बोलिए इसके सामने का कोण कौन सा, बी हो जाएगा। देखो इसके सामने का कोण त्रिभुज का कोण बी, 90 प्लस b/2, समझिएगा।
अब फिर देखो ए आई बी मतलब इधर वाला कोण, इधर वाला कोण, इन सेंटर पर ये जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, तो देखो 90 प्लस, और इसके सामने त्रिभुज का कोण कौन सा है, सी है, तो सी बाई 2 आपका होगा। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को याद रखना है, और ये कैसे होता है उस चीज को हम प्रूव भी करेंगे। फिलहाल इतना चीज को आप नोट करिएगा, कैसे होता है इस चीज को हम साबित भी करेंगे, है ना। देखो साबित बस मैं प्रूफ करता हूं आपकी जानकारी के लिए, लेकिन एग्जाम में ये सीधे आपको रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि उतना समय नहीं रहता है कि चीजों को आप साबित करके तब जाके सवाल को आप कर पाए। वो चीजें बोर्ड के एग्जाम में होता है ना। इसमें आपको ये सारा का सारा रिजल्ट याद करना पड़ेगा। तो देखो पहला रिजल्ट हमारा यहां पर है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, और दूसरा रिजल्ट हमारा नीचे में ही डब्बे के अंदर में। कोई पूछ देगा इन सेंटर पर बना कोण, इस पे बहुत सवाल पूछा जाता है। तो 90 प्लस कोण ए बाई 2, सामने वाला कोण लेना होता है, 90 प्लस बी बाई 2, 90 प्लस सी बाई 2। कल से सुबह में एडवांस मैथ का नया बैच शुरू हो रहा है, समझे बात को। और वो बैच सिर्फ आपका ऑफलाइन होगा। कोई भी आपके मित्र ऐसे हो जो स्पेशल एडवांस मैथ करना चाहते हो, एडवांस पोर्शन वीक हो, वो हमारे साथ कल से ही जुड़ सकते हैं, सुबह सुबह 8 बजे, है ना। सुबह जगना है और हमें याद करना है, ऊपर वाले को याद करने के बाद, है ना। सबका मालिक एक है, ऊपर वाला। कल सुबह 8 बजे ध्यान रखना है। अब एक दिन तनी पूछताछ चलना चाहिए पीछे वाले चीजों का। पीछे बहुत पढ़ा दिए होंगे आप, कॉपी उलट पलट के देखिए, देखे हैं। हाँ, अभी और 2-4-5 दिन में और हो जाएगा, 10 दिन में और हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ा टॉपिक ट्रायंगल नहीं होता है, ट्रायंगल अभी चलते रहेगा, अभी तो शुरुआत है अभी। हाँ, त्रिभुज सबसे बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्री का आपका। देखो मेंसुरेशन सुबह में स्टार्ट होगा, मेंसुरेशनों में त्रिभुज पढ़ना है, लेकिन वहां सिर्फ आपका फॉर्मूला एरिया वॉल्यूम ये सब पढ़ना है, पैरामीटर। यहां पर ज्योमेट्री में भी ट्रायंगल पढ़ना, लेकिन इसके प्रॉपर्टी को पढ़ना होता है। इसकी प्रॉपर्टी मेंसुरेशन में नहीं पढ़ना, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है आपका। छाप लिए सब लोग। इधर वाले दरवाजे से जाना है, नहीं, इधर वाला दरवाजा थोड़ा सा उधर कुछ काम चल रहा है। तो चलिए आज की सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना। इसको प्रूफ हम करके और इसके थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे कल के क्लास में। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। इधर वाले दरवाजा बंद है, इधर से नहीं जाना है, ना जाना है ना आना है।